स्वामी तेजोमयानंद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, रासा पंचाध्याय के अंत में सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोति अचिरेन धीरः। इस दिव्य लीला के श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने से परम भक्ति प्राप्त होती है और हृदय के रोग विकार सब मुक्त होते हैं। लेकिन वास्तविक में देखा जाता है कि भजन की निरंतरता जब तक नहीं रहती तब तक हृदय के रोग बने रहते हैं। श्रवण के प्रभाव से थोड़ा उसमें कम होते हैं लेकिन समूल नष्ट नहीं होते। आंतरिक शरणागति और निरंतर भजन का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया, परंतु श्रवण और वर्णन से ही परम भक्ति प्राप्त होगी तथा विकारों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा सुखदेव जी महाराज जी कहा है। इसमें गुप्त है चिंतन। जैसे प्रयागराज तीर्थ में संगम है तो गंगा यमुना प्रगट दिखाई देती हैं और सरस्वती गुप्त है। ऐसे ही श्रवण कथन सुमिरन तीन का जोड़ है, ये संगम है तीन का, श्रवण कथन और सुमिरन। जहाँ कहीं भी वर्णन आता है वहाँ तीन का वर्णन विशेष तौर से है। यदि आपने केवल श्रवण किया और कथन किया तो पूर्णता को प्राप्त होना असंभव है बिना मनन किए। जैसे धुंधकारी जी के चरित्र में आता है कि वो बड़े अपावन कर्म करने वाले थे, तो गोकर्ण जी उनके बड़े भ्राता थे, तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे धुंधकारी जी। गोकर्ण के सामने वो प्रकट हुए तो कभी देवता, कभी भैंसा, कभी इंद्र, ऐसे रूप विपरीत। तो उनका अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है, तो मंत्र जप कर उनके ऊपर जल डाला तब उनको बोलने की सामर्थ्य आई। तब बोले, मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूं, मैंने बहुत पाप किए, उन पाप और व्यभिचार, हिंसा, इसके परिणाम से हमको प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो उनका कि हमने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध तो दिया है। बोले, करोड़ों बार दो तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बहुत पाप किया है, कोई दूसरा उपाय आप कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, आप विचरिए, हम आपका आवाहन करेंगे, पहले उपाय की जानकारी कर लें। तो उन्होंने भुवन भास्कर भगवान को अपने तपोबल से उनकी गति को रोक दिया, स्तंभित कर दिया, और सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, भागवत श्रवण मात्र से महापापी भी परम पवित्र हो जाता है। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, हजारों श्रोता उपस्थित हुए। धुंधकारी का आह्वान हुआ तो एक बांस 7 गांठ का, उसके ऊपरी छिद्र पे बैठकर वो प्रेत सुनने लगा। प्रथम दिन प्रथम खंडन गांठ का हुआ, इस तरह से 7 गांठें फटी और वो दिव्य भगवत स्वरूप होकर प्रकट हो गया, प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत स्वरूप। और विमान एक आया और धुंधकारी उसमें बैठ करके परम धाम को जब जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। भगवान के पार्षदों से कहा, एक ही विमान क्यों, ये और भी श्रोता हैं, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए। तो उनका, और श्रोताओं ने श्रवण किया, केवल मनन नहीं किया। ये भूख और प्यास सहता हुआ रात दिन कथा का श्रवण और मनन करता था, तो मनन के प्रभाव से विमान आया है, श्रवण के प्रभाव से नहीं, मनन के प्रभाव से विमान। अब अगली बार जब कथा कहिए तो सब श्रोता आपके श्रवण करें और मनन करें, तब फिर इनका उद्धार हो। तो अगली बार कथा कही और जब सबने मनन किया तो शास्त्रों विमान आए और सब भगवान के धाम को गए। तो जैसे हम तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना को प्रगट देखते हैं, सरस्वती गुप्त है, ऐसे ही परमहंस जी की वाणी में श्रवण कथन रूपी गंगा यमुना प्रगट है, लेकिन चिंतन रूपी, मनन रूपी जो सरस्वती है वो गुप्त है। बिना चिंतन के बात नहीं बनेगी।
जो हम श्रवण कथन करते हैं वो जब हमारे चिंतन का विषय बन जाए, रास पंचाध्यायी हमारे चिंतन का विषय बन जाए, जहां जहां भी फल स्तुति लिखी है उस फल स्तुति को चिंतन की तरफ ले जाना चाहिए कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रूप माधुरी का, उनके साथ गोपियों का भावपूर्वक चिंतन में, तो आंसू बहने लगेंगे, हमारी स्थिति आ जाएगी। हृदय से काम वेदना, जो हृदय रोग है वो सबसे बड़ा काम रोग है। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है और काम की पूर्ति से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तीन दोष तो काम में ही है। तो इसलिए मनन प्रधान है, तो वहां मनन को गुप्त रखा गया है, श्रवण और कथन कह दिया गया है। तो जैसे आप हजारों बार पाठ करें और मनन न करें तो विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर मनन करें तो विशेष लाभ प्राप्त होगा, पर मनन की क्षमता नहीं है। रास पंचाध्यायी का मनन कर सके ऐसी क्षमता भी तो चाहिए हृदय की। इसीलिए भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, भगवत भक्तों का संग, भगवत भक्तों की सेवा, ये तब देखो शास्त्र को स्वयं पढ़ करके उसके महत्व को जानना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवत रसिक जी ने लिखा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भक्त मुख का मतलब जिसे कहा गया कि आप खजाना जो है वो उत्तर दिशा में रखा हुआ है, अब बीच के रास्ते का उसमें उल्लेख नहीं है। बीच के रास्ते का उल्लेख ना होने के कारण अनुभवी को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधे उत्तर में जाओगे तो नहीं मिलेगा खजाना। कहीं दक्षिण से मुड़ना है, कहां कैसे मुड़ना है, तब वहां पहुंचना है। ऐसे शास्त्र में खजाना रखा हुआ है। परमानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, आत्मानंद, प्रेमानंद, ये खजाना रखा हुआ है। पर बिना गुरुमुख के, बिना महापुरुषों के हम भूल भुलैया में फंस जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जैसे इसका भावना समझा जाए तो केवल पाठ कर लिया, बोले काम रोक से, देखो आप पाठ करके, अपने लोगों ने तो किया है ना रात के 12 बजे। अब बचपन से इस मार्ग तो अनुष्ठान तो होते हैं। तो बात यहाँ केवल पाठ की या श्रवण की नहीं है, बात यहाँ मनन की है। देखो पाठ और श्रवण से वाकेंद्री और श्रवणेंद्री पवित्र हुए, लेकिन मन मनन से पवित्र होगा, सुमिरन से पवित्र होगा। इसलिए हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें और भगवत लीला कथा श्रवण करें, तो धीरे धीरे हृदय रोग नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारी चिंतन करने की क्षमता आएगी। देखो जब हम श्री कृष्ण रूप माधुरी का चिंतन करते हैं तो श्री कृष्ण चिदानंद में है। हमारी क्षमता प्राकृतिक है, चिदानंद का चिंतन प्राकृतिक से कैसे हो सकता है? इसलिए बहुत काल नाम जप करने वाला, बहुत काल संत सेवा करने वाला, बहुत काल शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला, बहुत काल संयम से चलने वाला पवित्र हृदय, तब वो चिंतन में लगता है धीरे 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 धीरे। तो जो शास्त्रों में स्तोत्रों का, पाठों का फल स्तुति लिखी हुई है, ऐसा कर लो परम पद मिल जाएगा, ये पाठ कर लो, सब है ना, वो उसका तात्पर्य है स्मरण में लाओ धीरे धीरे। केवल उतने पाठ से परम पद की प्राप्ति, क्योंकि परम पद की प्राप्ति तभी होगी जब संसार का विस्मरण और भगवान का सतत निरंतर स्मरण होगा। देह के राग का त्याग, देह संबंधियों के राग का त्याग, देह के भोग संबंध का त्याग, तब जाकर के भगवान की तरफ रति होती है। छोटी मोटी बात थोड़ी है, हमको कसौटी कसना पड़ेगा और आना पड़ेगा उस स्थिति में जिसमें हम रास पंचाध्याय का चिंतन करने का अधिकार प्राप्त हो, तब जाकर के वो हृदय रोग नष्ट होगा।
बात समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे साधकों का है, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष जब लिखते हैं स्त्रोत या चालीसा आदि, तो उसके जो परिणाम में लिखते हैं कि जैसे 1 साल तक गोवर्धनवासी इनका, तो एक साधक आए थे वो भी यही कह रहे थे कि 1 साल तक तो हो गया, अभी तक मतलब ठाकुर जी आए नहीं। तो महाराज जी ये इसका सूत्र यही है उसके बीच का मनन। हाँ, भजन। भजन जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पे। मतलब अगर पाठ की पूछो तो गणना नहीं है कितने स्तोत्रों को कितने शास्त्रों बार, पर आपको सच्ची बतावे मनीराम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आप लोग तो 1-2 स्तोत्र पढ़ेंगे या दिन भर वाय काम रहा है, गंगा नहा के 4 बजे से जप में बैठना और फिर दिन भर गंगा किनारे लंगोटी लगाए बालू में बैठे, ये पाठ वो पाठ, कितने शास्त्र नाम, धंधा है वही और कोई काम थोड़ी था दुराधार। लेकिन मन पर कोई फर्क नहीं। महाराज जी, इससे तो साधक निराश हो जाएंगे। नहीं, समझना पड़ेगा, मन पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे तुमको पुष्टता मिलेगी। मन पर फर्क पड़ेगा जब एकांत में बैठकर मनन करोगे। पाठ में तो शुरुआत और अंत 2 याद आए, बीच कब निकल गए पता नहीं चला, मन घूम रहा है संसार में। तो हमको नाम, इसीलिए हम बहुत सोच समझ करके, बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय करके, संतों का संग करके कह रहे नाम जप करो, नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो, क्योंकि नाम सीधे मन से संपर्क करता है। आज नहीं तो कल मन को मार करके रहेगा नाम। आप देख लो, जप करके, नाम जप करके वो मार के रहेगा। अब जैसे रास पंचाध्यायी का पाठ है, आपकी बहिर्मुख वृत्ति है तो आप पाठ कर जाओ, न आंसू आएंगे, न रोमांच होगा, न हृदय, और आप खूब नाम जप कर रहे हो, अकिंचन भाव से रह रहे हो, संतों का संग कर रहे हो, तो आपको रोना आने लगेगा। जब गोपियां विरह गीत गाती है ना, तो उसी में आपका भी विरह जागृत होगा, आप भी रोने लगेंगे। रुदु सुष्टरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और आर्त भाव आ जाए। जब आंखों से अश्रु बहता है, हृदय प्रेम से विकल हो जाता है और रोमांच हो जाता है, तब हृदय निर्मल होने लगता है। हृदय रोग जो है नष्ट हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। हर समय हम रास पंचाध्याय में स्थित रहे, बड़ी कठिन बात है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी, प्रियाजू की रूप माधुरी, गोपी जनों का समुदाय, बंसी ध्वनि, ये सब यहाँ तक पहुंच है। अब अपने लोग देखो, यहां तक हमारी चिंतन की पहुंच है, चिंतन की बिल्कुल पहुंच नहीं है। पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन चिंतन की पहुंच नहीं। और चिंतन जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हृदय रोग ज्यों का त्यों बना रहता है। प्रभु में निराश होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अश्रद्धा हो जाएगी अगर ये बात हमारी नहीं समझोगे। बात चिंतन से बनेगी। हम 1-2 पाठ की बात नहीं कह रहे कि 1-2 वर्ष पाठ की बात कर रहे हो, ना 1-2 पाठ की बात कर रहे हैं, ना 1-2 वर्ष के पाठ की बात कर रहे हैं। मतलब जिधर रास्ता महापुरुषों से मिला है, जो मिला है उसे पकड़ करके तुरंत। लेकिन बात जो बनी वो भगवान के आश्रय से और भगवान का निरंतर भजन करने से। सब करो, और अगर एकांतिक चिंतन भजन नहीं है तो 8 घंटा पाठ करने के बाद भी मन विषयों में जाएगा। आप देख लो, करके देख लो। जब इस पर चढ़ा बैठा रहे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य, हाँ, मतलब खास बात पकड़ती है। फल स्तुति झूठी नहीं है, फल स्तुति सत्य है, पर उसमें जो श्रवण और कथन के बीच में चिंतन है, उसको उठाना पड़ेगा, अपने हृदय में लाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहें, श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहें। श्रवण कथन सुमिरन परतीति, ये जो कृपा हरिवंश की। तीनों जहां हमने महापुरुषों की बात पाई है,
वाणी में, तो 3 बात है, श्रवण, कथन, सुमिरन, प्रतीत। प्रतीत माने विश्वास, विश्वास पूर्वक श्रवण करो, कथन करो और सुमिरन करो। उसमें सुमिरन गुप्त कर दिया गया है, सुमिरन उसमें गुप्त कर दिया गया है, प्रधान सुमिरन है। तो सुमिरन होता कहां से है? कथन श्रवण से, इसलिए साधन कथन श्रवण कह दिया गया और उसका सुमिरन होना चाहिए। निरंतर चिंतन होने से तदाकार वृत्ति प्रकट होती है, देह भाव का नाश होता है। तो सुमिरन के बिना तो 4 घंटे कथा सुनो, फिर इसके बाद वहीं 4 घंटे कथा पढ़ो, फिर वहीं। जब कथा से उठो तब कहां हो? फिर आपकी स्थिति कहां है? वहीं होनी चाहिए कथा में। तो कथा में निरंतर भगवत लीला चिंतन होना है तो सिद्ध पुरुषों का काम है। निरंतर लीला चिंतन होना है तो सिद्ध पुरुषों का काम। साधकों को नाम भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। राधा, जब कथन श्रवण हो रहा है तो कथन श्रवण, राधा राधा राधा, वो सुमिरन में ले जाएगा। नाम में पूरा चरित्र छुपा हुआ है, भगवान का पूरा चरित्र छुपा हुआ है। देखो वाल्मीकि जी को पूरी रामायण की रचना कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि थोड़ा भी मिथ्या हो, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है वो राम नाम से प्राप्त है। राम, भगवान नाम जप, नाम जप से जो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लीला श्रवण में रुचि हो जाएगी, नाम जप से लीला कथन में रुचि हो जाएगी, नाम जप से लीला चिंतन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि थोड़े समय कथा भगवान की कथन करे, थोड़े समय श्रवण करे और अधिक समय नाम जप में रहे, भगवान नाम का मनन करे, तभी उसमें क्षमता आती है लीला चिंतन की। लीला चिंतन छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसे नहीं होता लीला चिंतन। भगवान की लीला चिंतन तभी होता है जब हमारा मन पवित्र हो जाता है, मन निर्विकार हो जाता है, और वहां लीला चिंतन जब होने लगेगा तब सारे हृदय रोग नष्ट हो जाएगा। समझ में आप इस पर राजी हैं? जी मैं गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, लेकिन वो मृषा है, इसको दृढ़ भाव से उसको दूर करना जी, यही थोड़ा सा ये हो जाता। देखो हमारा जो शरीर राग है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। कभी हमको शरीर ने नहीं पकड़ा, शरीर ने कभी हमको नहीं पकड़ा, इसलिए वो मृषा है। छूटत कठिनाई, हमने शरीर को पकड़ लिया इसलिए कठिनता है। समझ पा रहे ना? मृषा इसलिए कि इस जड़ शरीर ने कभी चैतन्य आत्मा को स्पर्श भी नहीं किया। बंधन की तो बात जाने दो, पर छूटत कठिनाई ये बात है कि उस चैतन्य घन आत्मा ने अपने स्वरूप का विस्मरण करके इस देह को स्वीकार कर लिया। अब इस देह राग को मिटाने के लिए गुरु की शरण में जाकर के, और जब खूब साधना की जाती है और जब पवित्र बुद्धि में विवेक का जागरण होता है, तो सत असत का निर्णय करने की क्षमता विवेक में है। तो हो मैं तो बंधा ही नहीं था, कहां बंधन है। एक राजा को इसी बात का उपदेश किया। राजा ने कहा कि मुझे माया ने बांध रखा है। एक संत भगवान से सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें सुनता तो मैं हूं, लेकिन मुझे माया ने बांध रखा है, इसलिए मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरे दिन साथ वन में टहल रहे थे, वन विहार कर रहे थे, संत ने एक आम के पेड़ को ऐसे पकड़ लिया और कहा, राजन छुड़वाइए, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। तो राजा बड़ी जोर से हंसे, कहा, महाराज क्यों विरोध कर रहे हो? कभी पेड़ की इतनी क्षमता है आपको पकड़ सके? वो जड़ पेड़ आपको कभी पकड़ ही नहीं सकता, आपने पकड़ रखा है। बोले यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं, जड़ माया कभी तुझ चैतन्य को नहीं पकड़ सकती। तूने अपने स्वरूप को भूल करके
माया को पकड़ रखा है। तो यद्यपि मृषा, क्योंकि चिदानंद में आत्मस्वरूप को ये जड़ प्रकृति कभी आवरण ही नहीं कर सकती। छूटत कठिनाई, क्योंकि चिदानंद स्वरूप आत्मा का विस्मरण अपने स्वरूप का करके और देह भाव में आ गए, इसलिए छूटत कठिनाई। तो अब गुरु चरणों का आश्रय लेकर उपासना के द्वारा तीव्र की हुई विवेक की तलवार से इस असत बंधन को, जो है ही नहीं, काट दीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ पा रहे हैं जी? आप राधे बस महाराज जी, बस जय हो, दंडो दंडो महाराज। जय हो राम। की कृपा करिए। अरे महाराज जी, हमें राज नहीं महाराज मिले, महराज बनाना सिखाया। आओ जी राधे। पहले आप हमने ऐसे रहीम का दर पकड़ा जहाँ पाप न देखे जाते हैं, जो कर कर प्यारे पाप दिल भर तक चढ़ पहुंचाते हैं। हमें राज नहीं महाराज मिले, महराज बनाना सिखाया। हमें तो आशीर्वाद आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं। आप हमारी लाडली के प्यारे हैं ना। मैं तो कुछ नहीं, आचार्य की कृपा, गुरुदेव की कृपा, मैं कुछ नहीं महाराज। मैं तो गिरा हुआ, मैं गिरा हुआ, मुझे बचाओ महाराज। अरे वाह, ऐसी जगह गिरे हो जहाँ सबको ही गिरना चाहिए। मुझे बचाइए, मुझे प्रिया प्रीतम की कृपा करे जी महाराज, और कुछ नहीं। प्रिया प्रीतम की कृपा हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्रिया प्रीतम के लाड़िले हैं महाराज जी, आप प्रिया प्रीतम के लाड़िले। आई विराजी महाराज। मुझे दीजिए, और कुछ नहीं, हमें कृपा कर दीजिए। श्री किशोर जी के चरण में जगह मिल जाए महाराज, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। श्री जी मिल जाए, श्री जी मिल जाए, श्री जी कृपा कर दीजिए। नहीं मिली, अब कृपा कर दीजिए। प्रसादी प्रिया प्रीतम की कृपा हो जाए, चरणों में बता दीजिए। प्रिया प्रीतम चरणों में बता दीजिए। अरे खूब आनंद दे चुका, अब तो खूब कृपा, 3 पीढ़ी से आनंद दे रहा। ऐसा ऐसा भटकावा तुम्हारा जी, भटकाओ में रहे पर महाराज जी आपका दर्शन दे। जी घबराने के मेरे को कैसे प्राप्त हो, मुझे प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाए, कृपा करती महाराज जी। प्रिया प्रीतम छटपटाहट और कुछ नहीं, प्रिया प्रीतम के गले ले जाओ, मैं तो ऐसे पकड़ के मेरी छटपटाहट मिटा दी, और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। जीवन बेहद से जा रहा है, और कुछ नहीं। प्रिया प्रीतम कब मिलेंगे, मुझे कृपा कर दीजिए महाराज जी। मुझे रहा नहीं जाता महाराज जी, कृपा कर दीजिएगा। प्रिया प्रीतम के किससे, और प्रिया प्रीतम कब मिलेंगे। अब ये उठ गया महाराज जी, प्रिया प्रीतम जी कृपा करा तो मैडी जी के चरण जगह मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस बताओ के चरण में आ चुका, बस कृपा अब नहीं जाता महाराज जी, अब तो कृपा कर दीजिए। ऐसा आशीर्वाद देती है, हमने आगे तब कृपा करा दीजिए, प्रीतम की कृपा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। आप आशीर्वाद दे तुम्हारी, प्रीतम कब मिलेंगे। प्रीतम मिला तो बात, और कुछ नहीं चाहिए। चरणों में जगह दे दो, प्रिया जी के चरणों में मिल जाएगी, सखी रूप में चरणों में मिल जाएगा। मैं तो नृत्यगान कर लूंगा, सेवा कर लूंगा। आप कहेंगे देखो ना, कृपा कर दिए प्रिया जी कृपा हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी का समर्पित, 15 समर्पित है।
छटपटाहट मिटा दो महाराज, छटपटाहट मिटा दो ये सब। हमने राजा द्वारा तो बजवाए पूरे जिंदगी भर कुछ नहीं। सरकार बिराज बिराज राजा का कब्जा चला गया, कागज का मिलेंगे छटपटाहट महाराज मिटा दो। अब रहा नहीं जाता महाराज, बहुत बहुत कृपा हुई, खूब कृपा हुई, कोई कभी नहीं, पर कब मिलेंगे वैसे। अब नहीं राजा आशीर्वाद दे दो आज मैंने, अब तो अपना कृपा हे केसरी जी, हे श्री राजा, अब नहीं महाराज, अब जीना में कुछ नहीं। मैं तो नीचे बैठने को नहीं सरकार ये राधा गोविंद देव जी की किशोरी से किशोरी, हे किशोरी, हे राजा रानी, हे राजा रानी कब कृपा करेगी। अरे से गम उठा नहीं सकते, कहा कि आपके कहीं और जा नहीं सकते, अरे से गम नहीं उठा सकते महाराज, अब गम नहीं उठाया जाता है, पहले से गम उठा नहीं सकते, कहा कि आपके और कहाँ जाएंगे महाराज, अब कहाँ जाएंगे, कहीं रात जाएंगे, आप ही कृपा करती भाई, प्रिया जी की कृपा हो महाराज, इतनी देर बट वहाँ पर सब कृपा होता है। अच्छा जगह जीवन में भी मगन वाला थी, प्रिया जी का साक्षात्कार कृपा करती थी और कुछ नहीं चाहिए जीवन के लिए। आशीर्वाद दे महाराज, गिरा हुआ मैं पटका हुआ इस छटपटाहट के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, जो आपको प्राप्त है इसके लिए बड़े बड़े तरसते हैं। जो श्री जी आप पे बरस रहे हैं उसके लिए हम सब तरसते हैं कि हमें श्री जी के लिए तड़पना आ जाए, हमें श्री जी के लिए व्याकुलता आ जाए, श्री जी के मिलन के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, इसके लिए तरसते हैं। वो आप पर बरस रही है। आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, कुछ नहीं, मैं किस लायक भी नहीं महाराज जी, आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। अब नहीं आ जाता, कृपा करा दीजिए महाराज जी, अब नहीं आ जाता, अब सुबह अब बिना प्रिया जी के अब नहीं, बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। हमें अपना परम सौभाग्य समझ रहे हैं कि आज हमें पहली बार कोई प्रियाजू के लिए इस तरह विकल होता हुआ दिखाई दिया, पहली बार हमें नेत्रों में। और भगवत कृपा से संत समागम तो होता है, लेकिन प्रियाजू के लिए व्याकुलता, जो प्रियाजू के लिए तड़पन, वो जो आपको प्रियाजू ने दी है ना, इसके लिए तरसते हैं, इसके लिए तरसते हैं कि कभी करुणा हो जाए, वो मिले ना मिले, उनके लिए तड़पन आ जाए, उनके लिए व्याकुलता आ जाए, उनके और कछो न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निश देव से जानत ना ही सजनी एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुख दिन प्रति लहे। ये जो प्रिया प्रीतम के प्रति ये आप कृपा करते महाराज, अब मेरा था, अब मेरा सबकी कृपा प्रिया जी मिलता है, प्रिया जी का साथ मुझ में प्रवेश हो जाए महाराज, और कुछ वो तो महाराज जी है, वो है, आपका है प्रवेश ले वाला वो तो है, उसी है की स्थिति ये है, उसी है की स्थिति है जी, उसी है की स्थिति है। ये तो बाहरी भुलावा है, आंतरिक स्थिति तो आपकी वही है, अन्य जगह तो है, लेकिन गोरे चरणारविंद में ही स्थिति आपकी है महाराज जी। अब नहीं जाता, अब तड़प गए, बहुत तड़प गए महाराज जी, अब तो कृपा कर दीजिएगा, ईश्वर जी कृपा हो जाए, अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी बात सुनकर के तो हृदय में
हमको इस बात का दुख हो रहा है कि ये तड़पन हमको क्यों नहीं मिली, ये व्याकुलता हमको क्यों नहीं मिली, इस तरह हम क्यों प्रिया जी के लिए नहीं रो रहे कि प्रिया जी हमें मिले, इस तरह की व्याकुलता। अब बस के नहीं महाराज जी, तो कृपा तो करना। कृपा कर दीजिए। अब आप बस के नहीं हो, बहुत हो चुका महाराज जी, खूब तड़पा लिया महाराज जी आपने, अब तड़ो नहीं हो महाराज जी, अब बस के नहीं है। प्रिया जी की कृपा हो जाए, बस यही जीवन में चाहिए, कुछ नहीं। खूब नाच लिए, खूब कूद लिए, खूब सब मना लिए, आचार्यों की कृपा, खूब रस के महाराज जी, पर अब आशीर्वाद दिए। अब प्रिया जी की कृपा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। अब रानी जाता महाराज जी बिना प्रिया जी की नहीं, ये तो ठाकुर जी की कृपा करें, सीधा महाराज जी के आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। मेरे को तो कब कृपा होगी, रानी जाते महाराज जी बिना प्रिया जी। बहुत हो गया महाराज जी, बहुत हो गया, अब तो जीवन निकल चुका है। आचार्य को जब विजेता बन के सेवा कर गए, वकील बन के खड़े गए कोर्ट में, आज मुझको तो कुछ कृपा हो जाए महाराज जी, कि मेरे पर ऐसी कृपा हो जाए कि प्रवेश मिल जाए, कि नहीं कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। प्रिया जी की खूब सेवा कर लूँ, चरण पादुका उनका श्रृंगार के नृत्य सेवा, मुझे तो नृत्य की सेवा मिली महाराज जी। मैं तो नाचता हूँ, खूब आनंद लेता हूँ, और कोई सेवा नहीं मेरे पास, नृत्य की सेवा। हे प्रिया, हे किशोरी जी, कब कृपा करोगे? हे किशोरी जी, अपने राज तुम्हारी, अब कृपा करा दीजिए महाराज जी, अब जीवन नहीं रहेगी, अब जीवन नहीं महाराज जी, थोड़ा ही रस, अब कृपा कर दीजिए राजा तुम्हारा जी। कब कृपा होगी, आशीर्वाद दीजिएगा, कब कर देंगे कृपा? आप आशीर्वाद दे दिएगा तुरंत हो जाएगी मेरे पास। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। प्रिया जी की कृपा कर दीजिएगा, आप आशीर्वाद देते रहेंगे, कह दीजिएगा निश्चिंत हो जा बेटा, पार कर दिया। कह दीजिएगा बेटा पार कर दिया, आशीर्वाद दे दो महाराज जी, कुछ नहीं चाहिए। आप कैसे वचन बोल रहे हैं, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब आशीर्वाद ये बात आप कह दो कि जा बेटा पार किया, आप हमारे लिए बोलो, हम आपके महाराज जी, आप भी बोल चरणों के सकते हैं। आश्रित मैं सामर्थ्य नहीं महाराज, मेरे सामर्थ्य नहीं है, मैं तो आपके चरणों में आ गया, आप लेकर आप आचार्य हो, आचार्यों की कृपा आपको प्राप्त है। आप कह दो बेटा मैंने तुम्हें स्वीकार किया, निकुंज में प्रवेश मिल जाएगा तो हम सब नाच पड़ेंगे, हम इसी आशा में बैठे हैं। ये आपके आशीर्वाद जैसे मैं और कोई नहीं दे सकता, आप आशीर्वाद दे दीजिएगा, आशीर्वाद दे दीजिएगा बेटा, जब पार लग जाएगी, बस ये कर दीजिए। आप मुझसे कह देंगे मैं भिखारी हूँ महाराज, आपका भिखारी हूँ, मैं भीख मांगने आया हूँ, यही। बड़े और महाराज जी कुछ- का भाव है, इधर भी हो नजर मुझ पर, अजी मुनि राज थोड़ी सी, घनी गुजरी उम्र मेरी, रही महाराज थोड़ी सी। बड़े दादा सरकार ने लिखा था, और किशोरी राधिका प्यारी, तू ही सरदार मेरी है, नहीं है और से मतलब, फकतिक आस तेरी है। टहल बख्शो महल निरगी, कर विनय कर जोर तेरी है, सलोनी शामिनी स्वामा, फकत एक आस तेरी है। टहल बख्शो महल निजी, विनय कर जोर तेरी है, सरसी माधुरी दासी, तेरे चरणों की चेरी है। किशोरी राधिका प्यारी, तू ही सरदार मेरी है। उनका तो बाजी, अरे यार दिलदार दिलरुबा, तेरे दिसमुख हेरे हैं, रैन दिना सोवत उजागत, तेरी माला फेरे हैं। हमको है तू एक प्राणपति, हमसे तुझे घनेरे हैं, सरस माधुरी शरण श्याम, हम भले बुरे सो तेरे। भिखारी मत, मुझ पे कृपा कर दीजिए। कृपा बहुत है महाराज जी आपके ऊपर, अपार कृपा। ये कृपा की ही चाह प्रकट होना बहुत मुश्किल होती, बहुत मुश्किल होती है। अहम का गलित हो जाना और प्याजू के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाना, ये इसी का लक्षण है। ये जो बाह्य लीला प्रकट हो रही है, ये यही लक्षण कि श्री जी में ही स्थित होकर, श्री जी की भूख, श्री जी में स्थित होकर, तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन और कबहू संजोग न मानही,
देखें मेरी बहन, ये जो हमारे प्रिया प्रीतम का प्रेम है ये इतना पूर्ण है, पर इस पूर्ण में सदैव अपूर्णता बनी रहती है। हमें आपकी क्या प्यारे जो प्यारी जू को बनी रहती है। अनसन पर भुज दिए बिलोकर इंदु बदन विभियोर करत पान रस मत परस्पर पर लोचन त्रसित चकोर, लोचन त्रसित चकोर, परस्पर युगल सरकार को बनी रहती है। वही प्रेम जब उतरता है तो अपूर्णता का ही हर समय बोध होता है, पर वो पूर्ण प्रेम होता है, पर वो अपूर्णता का बोध होता है, क्योंकि प्रतिक्षण वर्तमानम है, प्रतिक्षण वो बढ़ता रहता है। इसीलिए तन मन के बिछड़े नहीं, न तन से न मन से, तन मन के बिछड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। और ऐसा रस है कि कबो संजोग न माने, देखे भरी भरी में अरवरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ये ऐसा रस है, अरवरात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत, मनो कबो मिले। वो झांकी का दर्शन हो रहा है, अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहे और मनो कबो मिले ना। वो उसका दर्शन श्री जी करा रहे हैं आपके। महाराज जी मैं कुछ नहीं लायक, कैसे लायक नहीं महाराज, मैं भिखारी आपका चलना गया, बड़ी मेरे पास कुछ भी नहीं महाराज, मेरे कहाँ हाथ में बने महाराज जी, आप कृपा कर दीजिएगा, देख दे दीजिएगा, ये भिक्षा मांग रहा मैं आपसे, मेरे पर कृपा कर दीजिएगा, कृपा कर दीजिए। किसी जी चल रही सेवा मिल जाए, कुछ नहीं कुछ नहीं, किसी जी कृपा हो जाए महाराज। कैसे भी आप करेंगे महाराज जी, एक बार झलक हो जाए चरणों की, कृपा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। प्रिया जी कहते तुम मेरा बस सेवा में, सेवा की कृपा कर दीजिएगा। मुझे तो कृपा भीख मांग रहे हैं वो तो आपसे, मेरे पर कृपा कब हो जाएगी, आप आशीर्वाद देती महाराज, भिखारी में चल दूंगा, भीख मांग रहा महाराज आपसे, मेरे को प्रिया जी की कृपा करा दी, और कुछ नहीं चाहिए। बड़े दूर से समुद्र सीपी से कहे कि मुझे तृप्त कर दीजिए, सीपी में एक वो पाली आने वाला, और समुद्र है तो ये तो समुद्र की उदारता है, एक कृपालुता है आपकी कि आप ऐसे वचन बोल रहे हैं। वस्तुतः स्थिति श्री जी में ही आपकी है, श्री जी ही आपके हृदय में बैठी हुई व्याकुलता पर प्रकट कर रही, वही विराजमान है। ये तो आप जान मेरे तो कुछ लायक नहीं होंगे, तो किसी लायक भी नहीं, आप कृपा करेंगे तो सेवा मिल जाएगी, नहीं कुछ ये नहीं। आप सेवा का जब स्वरूप प्राप्त हो गया है आपको, तो सेवा मिलने की कौन सी बात मतलब रह गई। इस लायक नहीं। जो दर्शन हमें श्री जी करा रहे हैं वो हम देख के कह रहे हैं कि सेवा का स्वरूप प्राप्त हो चुका है, तो अब सेवा कैसे दूर रह सकती, जब स्वरूप प्राप्त हो गया सेवा का। इस लायक नहीं हुए, किसी लायक भी नहीं हुए, तो अब ये आप ऊपर से कुछ बोलते नहीं। मैं तो भिखारी मांगा। यही धनी का लक्षण होता है, यही धनी का लक्षण होता है। जिसे प्रिया प्रीतम रूप धन प्राप्त हो जाते हैं, उसकी यही दशा होती है कि वो प्रत्येक जन के चरण छूकर यही मांगता है कि मुझे प्रिया प्रीतम की कृपा मिल जाए, मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम मिल जाए। वो प्रेम का धनी है ना, इसलिए प्रेम की याचना करता है। जैसे लालजू प्रेम समुद्र है, पर प्यारी जू के चरणों में झुककर प्रीति की याचना करते हैं। लाडली जू की प्रीति की याचना लाडली जू से करते हैं, और जबकि प्रेम के धनी है, प्रेम समुद्र है। हाँ, प्रियाजू की चरण सेवा करके, प्रियाजू के चरणों में महावर रचना करके, वेणी गुथ के यही मांगते हैं कि लाडली जो आपके चरणों की सेवा मिलती है। और जबकि राधा धन के धनी है, स्वयं राधा धन के धनी, तो ये प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है। मैं तो कुछ नहीं जानता, तो चीज मिली, गुरु मिले, ठाकुर जी की सेवा, गुरु आचार्यों की कृपा, उत्सव चलते रहे, बस उत्सव का आनंद मिल रहा है, और कुछ नहीं। तो श्री जी उत्सव में ही मिलती है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु माम स्मरामि। ये जो भाव का उत्सव प्रगट, अभी तो उत्सव हो रहा है। ये भी महोत्सव हो रहा है, भी महामहोत्सव हो रहा है, ये महामहोत्सव हो रहा है। प्यारी जो और प्यारे जो के वियोग की जो
स्थिति प्यारे जू के संयोग की जो स्थिति में वियोग मतलब एक होता है वियोग की स्थिति में संयोग की याचना और एक होता है संयोग की स्थिति में वियोग की याचना। जैसे लालजू की गोद में लाडली जू बैठी रही, अंक स्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम हा मोहने मतलब हा मोहन गोद में बैठी है लालजू के और हा मोहन रट रही है। लालजू लाडली जू के समीप है, क्वासी क्वासी शुभानुनंदनी बिलपत विपिन अधीर, कहाँ हो लाडली जू, हा राधा राधिका पुकार निरख मदन गज ढाल। ये प्रेम का हमारे प्यारे जी के प्रेम का स्वरूप ही यही है। तड़पन महाराज बहुत तड़पन तड़प कैसे बोलेगी, तो बहुत तड़पन है। हम तो कहते हैं प्रभु तड़पन और इतनी इतनी और बढ़े और आपके आशीर्वाद से हम सब सेवक जनों की बढ़े। हाँ, जब समुद्र में उफान आता है ना तो आसपास वाले डूब जाते हैं। महाराज जी मेरे पास कुछ ही नहीं है, चढ़ने के अलावा कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं मेरा महाराज और कुछ नहीं। आचार्य गुरु की कृपा, आप सब संतों की कृपा मानते हैं। मैं तो बहुत गरीब हूँ, गरीब नातवा, इस कदर आपकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आपका आशीर्वाद मिल जाए बस महाराज। दीवानी है। आदि पुरुष कृपा करो सब अवगुण छूट जाए, साधु होने के लक्षण मिले चरण कमल की छाए। जब जब दर्शन राम दे तब मांगो सत्संग, चाहूं पदवी भक्ति की छड़े सुनवदार। ऐसे भक्ति पदार्थ में भाव आ जाए। पूरे योग हैं अष्टांग योग की, मतलब निर्गुणवाद और सद्गुणवाद दोनों का। सहजोबाई जी ने लिखा था, सूरदास सद्गुण कथे निर्गुण कथे कबीर, चरणदास दोनों कथे पूर्ण पुरुष गंभीर। श्री राम सखी जी की वाणी है, भक्ति रस मंजरी। शरद के दिन आप सहदई पुरी में प्रवेश किया था, आचार्यों की कृपा पाली रही है, उनकी वाणी का भाव है। ये बड़े दादा सरकार के कृपा पात्र में जुगल माधुरी थे। शरीर से तो क्राइस्ट परिवार से थे, लेकिन प्रोफेसर थे इंग्लिश के। आपने श्री गुरुदेव के भावराज को जुगल सरकार की सेवा में ही महसूस भाव किया है उससे। इसी दर पर ही अब तो टेर होगी जिंदगी अपनी, कभी तो रंग लाएगी यहाँ पर जिंदगी। विधि की क्या जरूरत है, निषेधों की यहाँ हाजत है, शराब शोक में अलमस्त रहना बंदगी। हजारों पामरों को पाक कर देती है दम्बर में, वक़्त रखती है क्या उनकी नजर में गंदगी अपने। बहुत दूर की बात हो, वक़्त रखती है क्या उनकी नजर में गंदगी में। नहीं कुछ बन पड़ा हमसे, सरस गुरु का भरोसा है, बना देगी जुगल सब काम, ये शर्मिंदगी अपनी। बिल्कुल इसी दर पर महाराज जी कुछ भाव इसके बहुत। आपके सेवा आशीर्वाद राधे श्री राधे श्री राधे। आज हम पावन हो गए, आज हम पवित्र हो गए, आज हम पाप हो गए। आज श्री जी ने अपना माना इसीलिए आपके दर्शन हुए। श्री जी ने अपना माना इसलिए आपके दर्शन। मैं तो भिखारी महाराज मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं और कुछ नहीं। आपकी कृपा दृष्टि से बस मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कृपा कब दर्शन कल कब करेगी, कृपा करा तुम्हारी, कुछ नहीं। भगवत भजन में प्रीत बने, उत्सवों की छटा बिखरे, आप लोगों की कृपा बनी रहे। एक बार कृपा कर दे किशोर जी, आप आगे इसीलिए कहा किशोर जी का आप कहने। अरे हाँ, वो स्वामी नहीं है, तुम दासी है। आप हम तो केवल रो सकते हैं, विनय कर सकते हैं। आप मेरे सिफारिश कर दो पक्की।
अरे नाचने मुझे नाचने अरे आनंद आ गया अरे आनंद आ गया हाँ हट जाओ अब तो मर आ गया अब तो मर आ गया हाँ हाँ अरे कृष्ण जी हाँ अब तो मान लिया अब नहीं छोड़ूंगा अब कृष्ण जी नहीं छोड़ूंगा अब आनंद आ गया अब तो खूब नाचेंगे राधे 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 बिल्कुल 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 आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। बेड़ा पार हो गया आनंद हो गया आनंद सफल हो गया मेरा जय जय श्री राधे लाली लाल की जय महाराज श्री की जय सफल हो गया अब कृपा होगी दर्शन दे जय श्री राधे।